बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा विष्णु रात्रि परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। श्री महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी जी की जय जयकार हो। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित के माध्यम से। परम पूज्य और बाबा श्री भागवत चरित के तृतीयाय में 20वें अध्याय को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, इसमें धर्मराज युधिष्ठिर और महामुनि नारद जी के संवाद की कथा है। चलते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि पूर्व जन्म में हते विप्र प्रहलाद यशस्वी मातु पिता के भक्त धर्म रतु परम तपस्वी लैन परीक्षा पिता देह में कुष्ठ बनायो गिरना तन को नहीं करी अमृत को घड़ा भरायो। आगे परम पूज्य कहते हैं कि पोत्रो भक्ति ते पिताहु अतु प्रसन्न तेनु पै भय आसु सुदय दई आसु सुदय दिख छा दई पत्नी संग वनु में गए। परम पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि पूर्व जन्म में प्रहलाद बड़े प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष थे, तपस्वी और माता पिता के भक्त। एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, वो ब्राह्मण थे, माता पिता के बड़े भक्त थे। एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए इनके ही पिता ने अपने समस्त शरीर में कुष्ठ रोग पैदा कर लिया, लेकिन भक्त प्रहलाद को जरा भी गणना नहीं हुई और अपने भक्ति के द्वारा खाली अमृत के घड़े को उन्होंने भरवा लिया। परम पूज्य कहते हैं उनकी इस भक्ति से उनके पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर तथा उपदेश देकर के स्वयं अपने पत्नी के साथ वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। आगे परम पूज्य बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं कि मातु पिता बनु जाए मुननु के सब वृतु धारे अंत समय तनु त्यागु धाम बैकुंठ सिधारे करे योग वृतु नियम सोम शर्माहु सब विधि सुख दुख में समुराहे त्यागो ते भय तपो निधि अंत समय आयो जब हई असुर शब्द सुन डर गए दैत्य भाव ही मैं धसो हिरणा कश्यप के सुत भय। परम पूज्य कहते हैं कि वन में जाकर के उनके माता पिता मुनियों की भांति महाराज सब नियम व्रत सब करते हैं और मरने के बाद उनके माता पिता बैकुंठ चले गए। इधर क्या हुआ, शालिग्राम क्षेत्र में रहकर के सोम शर्मा जिनका आगे जन्म में प्रहलाद नाम पड़ा, तो पूर्व जन्म की कथा चल रही है प्रहलाद जी के, तो इनका पूर्व जन्म का नाम है सोम शर्मा। वे सब प्रकार से व्रत नियम का पालन करते थे क्योंकि ब्राह्मण थे और योग साधना करने लगे। वे सुख दुख में एक समान रहते हुए अपने
त्याग एवं तपस्या के परम तपस्वी बन गए महाराज तप करते हुए। अब क्या हुआ, परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जब उनकी मृत्यु का समय आया, देव शर्मा की मृत्यु का समय आया, तब कहीं से आई हुई दैत्यों की भयंकर वाणी उनके कानों में आ गई और उस वाणी को सुनकर के सोम शर्मा महाराज डर गए। इस प्रकार मन में दैत्य भाव आते ही मरने पर वह हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद बने। आगे परम पूज्य कहते हैं कि नाम धरो प्रहलाद मातु के अति प्यारे, देवासुर संग्राम माहे श्री हर ने मारे, रुदन करे नितु जनन तहाँ नारद मुनि आए, कमला देखी दुख तो दया करो बचन सुनाए, प्रगुटे तेरे उदर ते तजो सोच सुत जही तब, नाम होए प्रहलाद ही वही रूप गुण शक्ति सब। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, अब दूसरे जन्म में असुर होकर पैदा होने पर उनका सोम शर्मा का नाम प्रहलाद रखा गया महाराज। और उनकी माता उनको अत्यंत प्यार करती थी। देवता और दैत्यों के युद्ध में जब भगवान विष्णु ने उन्हें मार डाला, तब उनकी माता अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी महाराज। उसी समय नारद जी ने आकर के उनकी दुखी माता, जिनका नाम था कमला देवी को समझाते हुए नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा यही पुत्र पुनः तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा, उसका भी नाम प्रहलाद भी होगा और उसमें भी इसके यह सभी गुण रूप और शक्ति होगी। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कि होए भागवत परम आसुरी भाव न उनमें, असुर कुल में जन्म होगा लेकिन भगवान की कृपा से आसुरी गुण नहीं होंगे। नारद जी कहते हैं कि हे देवी कमला, कि होए भागवत परम आसुरी भाव न उनमें, होवे प्रेम अनन्य सदा श्री हरि चरणन में, यों कहे नारद गए जन्म प्रहलाद लयो पुनि, उदारो माहे शुभ ज्ञान दयो तिन श्री नारद मुनि, श्री नर हर को चरित अति पावन यह मैंने कहो, ऐसे श्री प्रहलाद ने जन्म असुर कुल में लयो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं नारद जी ने कहा कि हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हारे, उन्होंने कहा देवी से कि हे देवी कमला, तुम्हारे उस पुत्र का स्वभाव असुरों जैसा तो नहीं होकर के परम भक्त जैसा होगा, भगवान में उनका अनन्य प्रेम होगा। इतना कह करके नारद जी तो चले गए देवी कमला को समझा करके। इधर उसी प्रहलाद ने पुनः जन्म लिया। जब प्रहलाद माता के गर्भ में थे, उसी समय नारद जी ने उन्हें पवित्र ज्ञान और भक्ति का उपदेश सुनाया था। नरसिंह भगवान का यह पावन चरित्र महामुनि नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इधर नैमिषारण्य में सौनक जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी महाराज से सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, और इधर महाराज परीक्षित को परमहंस सुखदेव जी महाराज सुनाते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हें यह कथा नरसिंह भगवान की पावन चरित्र सुनाया, और जिस प्रकार प्रहलाद ने असुर कुल में जन्म लिया, यह सब मैंने आपको सुनाया है। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि जा मैं भगवत भक्ति चरित अति मधुर मनोहर, ज्ञान भक्त बैराग ललित लीला अति सुंदर, नारद बोले धर्म राजो तुम अति बड़ो भागी। बोले क्यों महाराज, हम क्यों बड़े भागी हैं? सेव जिनको सदा भक्त ज्ञानी बैरागी, रहे सदा सेवक सरस ते हर तुम्हारे पास नितो, संबंधी प्रिय सौहार्दो बन रहे नितो ही मैं निरतो। सीताराम भैया, जय हो, तुम्हारे जीवन की जय जयकार हो।
इस कथा नरसिंह और प्रहलाद चरित में भगवान और उनके भक्त के मधुर एवं सुंदर चरित्र के साथ ही ज्ञान, भक्ति, वैराग तथा अन्य लीलाओं का भी बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया है। नारद जी ने फिर कहा कि हे धर्मराज, आप भी परम सौभाग्यशाली हैं। धर्मराज ने कहा, महाराज कैसे बड़भागी हैं हम। नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज, जिसकी भक्ति और भक्त, ज्ञानी और वैरागवान पुरुष सदैव उपासना करते हैं, जिसकी वे ही श्रीहर श्री कृष्ण सेवक बन करके सदैव आपके पास रहते हैं। वे तो सगे संबंधी, प्रिय तथा हितैषी की भांति आपका कल्याण करते रहते हैं। नारद जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, इसलिए तुम बड़े बड़भागी हो, धन्य हो तुम और तुम्हारे माता पिता। परम पूज्य दोरहा बाबा कहते हैं, नारद जी ने कहा कि अज से और ऋषि मुनि इंद्रो वेद जिनको नहीं पावे, ने तो कहे जिन्हें वेद चारों डर गावे। जप तप जोग विराग करे जिन्हें हित मुनि सब तज, हो वै खल अति विमल नाम जस तस जिनको भज। निज कैंकर्य कराए कै कृपा करें करुणायतन, दूर करें दुख दर सुदय सफल करें निज जन नयन। नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज, जिनका भेद ऋषि मुनि इंद्र ब्रह्मा और स्वयं भोले बाबा नहीं जान सके, चारों वेद भी पार न पाने के कारण डर के मारे नेति नेति कहते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए मुनिजन जप तप योग और वैराग की साधना करते हैं भगवान श्री हरि को पाने के लिए। नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जिनका नाम किसी भी प्रकार ले लेने के कारण बड़े बड़े पापी पुण्यात्मा बन जाते हैं। किसी भी कारण भगवान का नाम लिव जाए, बड़े बड़े पापी दुराचारी धर्मात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं। नारद जी कहते हैं, धर्मराज वही करुणामय श्री कृष्ण भक्त को अपनी सेवा का अवसर देकर अपने दर्शनों से सबके दुखों को दूर करते हुए उनके नेत्रों को सफल करते रहते हैं। परम पूज्य दोरहा बाबा कहते हैं, नारद जी ने कहा कि हे राजन धर्मराज युधिष्ठिर, कि राजन जिन कर त्रिपुर नास स्यो यशु विस्तारो, त्रिपुरारी स्यो भय असुर माया सुरहारो। कनक रजतपुर लोहे माया सुर तीन बनाए, नव में घूमे गुप्त दैत लग अति हरुषाए। डरे देव से ओ ढेंगो गए, देवता डर गए, भोले बाबा के पास गए कि डरे देव से ओ ढेंग गए। पशुपति तानो निजु धनुष, हरो सारो ते मारो मारो असुर, गिरत तुरत पुरते निकस। परम पूज्य नारद जी ने कहा कि हे राजन, जिन श्री कृष्ण ने त्रिपुर का नाश कराकर भोले बाबा की कीर्ति बढ़ाई, उन्हीं की कृपा से शिव जी ने माया सुर को हराया और त्रिपुरारी कहे जाने लगे। वहीं से भगवान भोले बाबा का नाम एक त्रिपुरारी हो गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय हो। परम पूज्य नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार असुरों की रक्षा के लिए मायासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 पुर बनाए। पुर छोटा होता है कम बस्ती वालों, और उससे ज़्यादा बड़ी बस्ती जिसमें होती वो गांव होता है, फिर उससे बड़े शहर नगर कहलाते हैं। तो पुर बसाए 3 मायासुर ने, वो भी आकाश में, एक लोहे का पुर, एक सोने का पुर, एक चांदी का पुर। इन पुरों को देख करके असुर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन देवता घबराए। भोले बाबा के पास गए और देवताओं की प्रार्थना सुनी भोले बाबा ने, और देवताओं की प्रार्थना सुन करके अपनी भोले बाबा ने धनुष पर बाण चढ़ा करके उन 3 गुप्त पुरों को लक्ष्य करके छोड़ दिया। तब तो शिव जी के बाणों से मर मर करके असुर उन 3 पुरों से, जो आकाश में थे नगर पुर गांव छोटे छोटे,
उन पुरों से नीचे गिरने लगे भगवान भोले बाबा के बाणों से, मर मर करके पृथ्वी लोक पर गिरने पड़े। परम पूज कहते हैं कि मरे असुर जेते ने बेगुमाया सुर लावे, अमृत कुंड में डार सबन को तुरत जीवावे। त्रिपुरारी मैं से दुन रखो अतिशय घबराए, मायापत की शरण शंभु मन ही मनो आए। कामोधेनु श्री हरुवने विधु बनाए बछड़ा लए, अमृत कुंड के जाए ढेंग पान अमृत सब कर गए। परम पूज्य राम बाबा कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि महाराज ये दुष्टर जो असुर भोले बाबा के बाणों से मर जाते, उन्हें मायासुर क्या करता, तुरंत उठा करके अमृत कुंड में ले जाता और उसमें डाल देता। वो अमृत कुंड में अमृत पान करके फिर जीवित हो जाते हैं। भोले बाबा ने बड़े परेशान हो गए, विचार किया भोले बाबा ने कि अब मैं करूं तो क्या करूं। भोले बाबा ने मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया। जो ही मन ही मन भोले बाबा ने विष्णु भगवान को स्मरण किया, महाराज विष्णु भगवान कामधेनु गाय बन गए। अब बछड़ा कौन बनेगा, बोले ब्रह्मा जी को बना लो। ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। अब कामधेनु गाय भगवान विष्णु, बछड़ा भगवान ब्रह्मा, दोनों उस अमृत कुंड के पास गए महाराज। और क्या किया, जा करके अमृत कुंड का पूरा अमृत पान कर गए। तो फिर हर हर ढेंगो आए, धर्म रथ देव बनायो, ज्ञानुसार थी करो धनुष तप तीव्र सुहायो। ध्वजा विरक्त बनाए अश्व ऐश्वर्य लगाए, धारो विद्या कवच क्रिया के बानु चढ़ाए। असुरत पे चढ़ु सदा स्यो, प्रभु सुमिरतो आगे बढ़े, बान धनुष पे धारो के त्रिपुर निवास नुते भेरे। परम पूज्य नारद जी ने कहा महाराज ये दुष्टर अब अमृत पी करके श्री हरि भोले बाबा के पास आए। विष्णु भगवान बोले चलो अब कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के पास चला जाए। पहुंचे और उनके लिए धर्म के एक दिव्य रथ की रचना कर दी विष्णु भगवान ने भोले बाबा के लिए। बोले भोले बाबा, बोले हाँ, बोले हम तुम्हें एक रथ दे रहे, बोले दिव्य रथ, धर्म का दिव्य रथ की रचना की भगवान विष्णु ने भोले बाबा के लिए। भोले बाबा ने उसमें ज्ञान को सारथी और कठिन तपस्या को ही धनुष बनाया। सारथी कौन है उस रथ का, जो दिव्य रथ है, जो धर्म का रथ है, उसमें सारथी कौन, भोले बाबा ने अपने ज्ञान को सारथी बनाया और कठिन तपस्या को धनुष बाण बनाया। बैराग की उस पर ध्वजा लगाई है भोले बाबा ने और ऐश्वर्य के घोड़ों को जोत दिया है और विद्या रूपी कवच पहनकर धनुष पर क्रिया रूपी बाण चढ़ा लिया भोले बाबा ने। इस प्रकार ऐसे दिव्य रथ पर सुसज्जित होकर के भगवान का स्मरण करते हुए भोले बाबा आज चल पड़ते हैं और धनुष बाण द्वारा तीनों पुर में गुप्त रूप से रहने वाले उन असुरों से आज भोले बाबा युद्ध करने लगे जो छिपे रह गए थे। आगे परम पूज कहते हैं कि कीनो त्रिपुर विनाश भय त्रिपुरारी शंकर, ऋषि मुनि सुर गांधर्व कहे जय शंकर शिवहर। सबको यह विस्तार करे यही श्री नरहरि, करे पूज्य प्रहलाद हिरण्यकश्यप को वध कर। नारद जी के वचन सुन धर्मराज प्रमुदित भये, पुण्य वारणाश्रम धर्म को मुनवर ते पूछत भये। परम पूज्य राम बाबा कहते हैं कि नारद जी ने कहा राजन, युद्ध में उन तीनों पुरों को नष्ट कर देने के कारण भोले बाबा त्रिपुरारी कहा जाने लगे। मायासुर की माया को नष्ट कर देने पर प्रसन्न होकर के ऋषि मुनि देवता और गंधर्व कहने लगे कि भोले बाबा की जय जयकार हो, त्रिपुरारी की जय जयकार हो, भगवान हर की जय जयकार हो। वे श्री नरसिंह भगवान ही सबकी कीर्ति फैलाते हैं। देवराहा बाबा कहते हैं कि नारद जी ने कहा कि धर्मराज दुष्टोर,
अब क्या हुआ, इन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को संसार में सबका पूज्य बना दिया है नरसिंह भगवान ने। नारद जी की बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और फिर वे नारद जी से वर्ण और आश्रम के धर्मों को पूछने लगे। धर्मराज ने कहा कि महाराज, वर्ण और आश्रम के जो धर्म हैं उनके मामले में कुछ बताइए। तो आगे परम पूज्य कहते हैं कि चारों वर्ण के धर्म देव ऋषि पृथक बताएं, कौन कौन को कर्म करे कहे सब समझाए। पुण्य नारिन के धर्म कहे सुन सहमी सारद, ब्रह्मचार्य व्रत गृही धर्म भाके सब नारद। बानो पृष्ठ संन्यास के पृथक पृथक लक्षण कहे, धर्म राजु नारद निकट यदु नंदन बैठे रहे। परम पूज देवराहा बाबा कहते, तब देव ऋषि नारद जी ने चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के क्या धर्म हैं, किस वर्ण की कौन सा काम करना चाहिए, यह सब अलग अलग बताया नारद जी ने। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों का धर्म भी बतलाया, जिसे सुनकर के सरस्वती माता चकित रह गईं। इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मचर्य व्रतों, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म तथा लक्षणों को बतलाया। धर्मराज और नारद के समीप उस समय भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए थे, तब ये संवाद चल रहा था। तो यह प्रसंग अति धन पुण्य प्रद परम सुहावन, धर्म बोध नित करे मोक्ष प्रद अतिशय पावन। भक्त सहे तो नर नार जाए जे सुने सुनावे, जगो बंधन ते छुटे मोक्ष की पदवी पावे। धर्म राज प्रति देव ऋषि कहो सुखद संवाद अति, सर्वानु मननु ते अवसो ही हरि चरणन में होए रति। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, यह कथा प्रसंग बड़ा सुंदर पुण्य देने वाला और धन्य है। इसे पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि धर्म में लगेगी। यह अत्यंत पवित्र और मोक्ष देने वाला है। जो स्त्री पुरुष, जो नर नारी इसे श्रद्धा से सुनेंगे और दूसरों को पढ़कर गा करके सुनाएंगे, वे संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, दोनों, गाने वाला भी और सुनने वाला भी। देव ऋषि नारद और धर्मराज का यह संवाद परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि बड़ा सुखदायी है, बड़ा आनंददायी है। इसके सुनने और मनन करने से, सुने और फिर मनन करें। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि इस चरित्र को सुनने से और मनन करने से निश्चय ही भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ये परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज का वचन है, वाणी है। उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं गई है, ना जा सकती है। इस श्री भागवत चरित्र के तृतीयाय में धर्मराज नारद संवाद नामक 20वां अध्याय समापन हुआ। अब कल की कथा में सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। 21वें अध्याय की ये तृतीया है। भागवत चरित्र का तृतीया खत्म हो गया है। इसमें 20 अध्याय थे। अब कल से अथ चतुर्थाय प्रारंभ होगा, जिसका प्रथम अध्याय प्रारंभ होगा। प्रथम अध्याय में कथा होगी हरि अवतार गजग्राह मोक्ष की कथा होगी। हरि का अवतार और गजग्राह मोक्ष की कथा श्री भागवत चरित्र के चतुर्थाय के प्रथम अध्याय में सुनेंगे। तृतीयाय की कथा में 20 अध्याय से समाप्त हो गए हैं। तो चलते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर को सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने,
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो, श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो, श्री सब संतन की जय जयकार हो, श्री सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो।